नेम इज़ शिखा यादव। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये मेरी मैथमेटिक्स की क्लास है, तो अपनी क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ जिसका जवाब आप कमेंट्स के थ्रू देंगे। हमारे घर में टीवी, फ्रिज, कूलर आदि किससे चलता है? बिजली को प्रकाश में बदलने के लिए हम क्या क्या लगाते हैं? ट्यूबलाइट की आकृति कैसी होती है? बेलन के बारे में आप क्या क्या जानते हैं? विद्यार्थियों, आज हम लोग गणित विषय के अंतर्गत बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं उसका आयतन ज्ञात करना सीखेंगे। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन हमारे पास एक वृत्त की आकृति है। इसी वृत्त के ऊपर जब हम समान त्रिज्या का एक के ऊपर एक वृत्त रखते जाते हैं तो हमें बेलनाकार आकृति प्राप्त होती है, इस तरह। तो आप देख पा रहे हैं कि वृत्त की आकृति और बेलन की आकृति में कुछ समानता है। तो इसका मतलब जब इसकी आकृति में समानता है तो इसके क्षेत्रफल में भी कुछ न कुछ समानता अवश्य होगी। इसी बेसिक कॉन्सेप्ट के आधार पर हम आपसे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं बेलन के आयतन के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पर हम बात करेंगे लंबवृत्तीय बेलन की। लंबवृत्तीय बेलन ये बेलन हमारा कैसे बना था? वृत्त को एक के ऊपर एक रखकर। वृत्त है तो उसका केंद्र भी होगा। अगर सभी वृत्त के केंद्रों को मिला दिया जाए तो इस केंद्र को मिलाने वाली रेखा यदि सतह से 90 अंश का कोण बनाती है तो उसे हम कहेंगे लंबवृत्तीय बेलन। अर्थात यदि ये कोई सतह है और इस पर ये कोई बेलन है और यदि इसे के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा सतह से 90 अंश का कोण बनाए तो इसे हम कहेंगे लंबवृत्तीय बेलन। अब हम बात करेंगे बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब बाहरी सतह का क्षेत्रफल। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब बेलन के बाहरी सतह का क्षेत्रफल। बेलन हमारा दो तरीके का हो सकता है। एक इस तरीके का जो कि दोनों सिरा जिसका खुला हुआ होगा, इसे हम कहेंगे खोखला बेलन। और दूसरा बेलन होगा हमारा इस तरीके का जिसका दोनों सिरा ढका हुआ होगा, इसे हम कहेंगे ठोस बेलन। जब हम खोखले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो बेलन के इस बाहरी सतह का क्षेत्रफल हमें केवल ज्ञात करना है। तो जब हम इस प्रकार के बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो इसे हम कहते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ। बेलन कैसे बना था? वृत्त को एक के ऊपर एक रखकर। एक वृत्त रखे तो उसके चारों ओर का क्षेत्रफल यानी कि उसके बाहरी सतह का क्षेत्रफल बराबर वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि होती है 2πr। तो एक बेलन के बाहरी सतह का क्षेत्रफल 2πr। जब दूसरा रखे तो ये हो गया 2 × 2πr। तीसरा रखें तो ये हो गया 3 × 2πr।
चौथा रखे तो ये हो गया 4 इंटू 2 पाई आर। और ऐसे ही जब हम रखते गए और ये h ऊंचाई का हो गया तो ये हो गया h इंटू 2 पाई आर। अर्थात बेलन का वक्र पृष्ठ जो होता है वो वृत्त की परिधि में ऊंचाई से गुणा करने पर प्राप्त होता है। वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर और ऊंचाई हमारी होती है h, अर्थात बेलन का वक्र पृष्ठ आ जाएगा 2 पाई आर h। ये हो गई खोखले बेलन की बात। अब ठोस बेलन की बात करते हैं। इस बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल को ज्ञात करेंगे तो इसे हम कहेंगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। तो इस प्रकार के बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जब हम ज्ञात करेंगे तो इसके चारों ओर के वक्र का क्षेत्रफल तो ज्ञात करेंगे ही, साथ ही साथ ये जो दोनों सिरे ढके हुए हैं इसका भी क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। अर्थात बेलन का संपूर्ण पृष्ठ जो होगा वो बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस ये इसका ऊपरी सिरा कैसा है, वृत्ताकार, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल। और ये एक सिरा है, ये दूसरा सिरा है, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर h प्लस वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² और 2 से गुणा किए तो हुए 2 पाई r²। इन दोनों में 2 पाई r कॉमन लिए और ब्रैकेट में बचा h प्लस r। ये हो गया बेलन का संपूर्ण पृष्ठ और ये हो गया बेलन का वक्र पृष्ठ। अब हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। एक बेलन के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। एक बेलन के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है तो बेलन का वक्र पृष्ठ तथा संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। एक बेलन के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है तो बेलन का वक्र पृष्ठ तथा बेलन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। यहाँ पे त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दी हुई है, यानी कि r = 7 सेंटीमीटर, और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर दी है, यानी कि h = 14 सेंटीमीटर। बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर h। बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर 2 पाई आर h। 2 इंटू पाई की जगह 22/7, r की जगह 7 गुणे h की जगह 14। 7 से 7 कट गया और यहाँ पे आया ये 14 दूनी 28 गुणे 22, 56 इंटू 11, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बताना है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 2 पाई आर h प्लस r।
इंटू पाई की जगह 22/7, आर की जगह 7, ब्रैकेट में 14 + 7, 2 गुणे 22/7 गुणे 7 गुणे 14 7 21, 7 से 7 कट गया, 21 दूनी 42 गुणे 22, ये हो जाएगा 84 गुणे 11, 924 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने क्या क्या पढ़ा? लंबवृत्तीय बेलन, यदि बेलन के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा सतह से 90 अंश का कोण बनाए तो वो होगा लंबवृत्तीय बेलन। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि बेलन के बाहरी सतह का क्षेत्रफल। बेलन हमारा दो तरीके का होता है, एक खोखला बेलन, दूसरा ठोस बेलन। बेलन का वक्र पृष्ठ, खोखले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो वो होगा बेलन का वक्र पृष्ठ। ठोस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो वो होगा बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ जो होगा वो 2πr/h होगा और संपूर्ण पृष्ठ 2πr ब्रैकेट में h+r आएगा। यहाँ पे हमने एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व की। एक बेलन के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर थी, बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर थी, तो बेलन का वक्र पृष्ठ 2πr/h से यहाँ पे 2 × पाई की जगह 22/7, आर की जगह 7 और h की जगह 14 रख के 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ की जगह सब की वैल्यू रख के यहाँ पे 924 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक क्वेश्चन और, एक रोलर का व्यास 70 सेंटीमीटर है। एक रोलर का व्यास 70 सेंटीमीटर तथा रोलर की लंबाई 2 मीटर हो तो 50 चक्कर लगाने में रोलर कितने मीटर स्क्वायर चलेगा। यहाँ हमें रोलर का व्यास दिया हुआ है तो त्रिज्या हम निकाल लेंगे। त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटे 2, यानी कि 70/2 बराबर 35 सेंटीमीटर। लंबाई हमें दी है, लंबाई या फिर ये ऊंचाई भी हो सकती है, = 2 मीटर। इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 200 सेंटीमीटर। अब जैसे ये हमारा कोई रोलर है, इसके आधार का व्यास जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 70 सेंटीमीटर तथा इसकी ये जो ऊंचाई दी हुई है, ये दी हुई है 2 मीटर। ये रोलर होगा और ये यहाँ पे चलेगा, यहाँ से शुरू होगा ये, और जब ये यहाँ तक पूरा चल लेगा और ये बिंदु वापस इसी जगह पर आ जाएगी तो ये हो जाएगा इसका एक चक्कर, यानी कि हमें इतने भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इतने भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हम, क्योंकि ये बाहरी सतह ही चलेगी, तो इसके लिए बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात करेंगे। तो इसका वक्र पृष्ठ होगा 2πr/h, क्योंकि ये रोलर बेलनाकार है। तो 2 × पाई की जगह 22/7, आर की जगह 35 और h की जगह 200, 7 × 5 = 35, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 44,000 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा।
सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 1/10,000 मीटर स्क्वायर, इसलिए 44,000 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 44,000 बटे 10,000 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 4.4 मीटर स्क्वायर। ये चला ये एक चक्कर में। अब हमसे पूछा है 50 चक्कर में कितना दूर चलेगा, तो 50 चक्कर में ये चलेगा 50 गुणे 4.4 मीटर स्क्वायर, ये आएगा 220 मीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। रोलर का व्यास 70 सेंटीमीटर था तथा रोलर की लंबाई 2 मीटर थी, तो 50 चक्कर लगाने में रोलर कितने मीटर स्क्वायर चलेगा। व्यास दिया हुआ है तो त्रिज्या हम निकाल लेंगे, और इसकी ऊंचाई दी हुई थी जो कि हम 200 सेंटीमीटर थी। चूँकि रोलर एक चक्कर लगाने में कितनी दूर चलेगा ये ज्ञात करना था, तो हम इसका वक्रपृष्ठ ज्ञात किए। वक्रपृष्ठ आया हमारा 44,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक चक्कर में ये 4.4 मीटर स्क्वायर चला, तो 50 चक्कर में 220 मीटर स्क्वायर चलेगा। अब आप बताइए कि लंबवृत्तीय बेलन में केंद्रों को मिलाने वाली रेखा सतह से कितने अंश का कोण बनाती है। बेलन का वक्रपृष्ठ का सूत्र क्या होता है। एक बेलन के आधार की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर तथा बेलन की ऊंचाई 35 सेंटीमीटर हो तो बेलन का वक्रपृष्ठ तथा संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। मैं आशा करती हूँ कि आप इसका जवाब कमेंट्स के थ्रू अवश्य देंगे। अब बेलन के आयतन के बारे में क्या जानते हैं। आयतन का मतलब किसी भी वस्तु में कितना सामान रखा जा सकता है, अर्थात बर्तन की धारिता ज्ञात करनी हो तो हम उसे कहेंगे बर्तन का आयतन। जैसे ये बेलनाकार वस्तु है तो इसके अंदर कितना सामान आ सकता है, यही पता करने के लिए हम आयतन ज्ञात करते हैं। यानी कि किसी भी वस्तु के अंदर के भाग का क्षेत्रफल जब हमें ज्ञात करना हो तो हम उसका आयतन ज्ञात करते हैं। फिर आ जाइए, बेलन हमारा कैसे बना था। वृत्त को एक के ऊपर एक रख के, ये वृत्त है, इसके अंदर के भाग का क्षेत्रफल कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। दूसरा रखेंगे तो 2 इंटू पाई आर स्क्वायर, तीसरा रखेंगे तो 3 इंटू पाई आर स्क्वायर, और ऐसे ही जब ये h ऊंचाई का हो जाएगा तो ये हो जाएगा h इंटू पाई आर स्क्वायर। अर्थात बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर h इंटू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर h। अब जैसे हमने कहा कि एक लंबवृत्तीय बेलनाकार ड्रम का व्यास, एक लंबवृत्तीय बेलनाकार ड्रम का व्यास 12 सेंटीमीटर तथा ड्रम की लंबाई 140 सेंटीमीटर हो तो उस ड्रम में कितना पानी भरा जा सकेगा। इसमें हमको पता करना है कि किसी बेलन का व्यास दिया हुआ है, तो हम त्रिज्या निकाल लेंगे, और बेलन की ड्रम की लंबाई दी हुई है, यानी कि वो उसकी ऊंचाई दी हुई है।
तो उसके अंदर कितना पानी भरा जा सकेगा, अर्थात उस ड्रम की हमको धारिता बतानी है। तो इसके लिए हम उस बेलनाकार ड्रम का आयतन ज्ञात करेंगे। यहाँ पे हमें व्यास दिया हुआ है, तो त्रिज्या हम निकालेंगे व्यास बटे 2 इज इक्वल टू 12/2 6 सेंटीमीटर। ऊंचाई दी हुई है, ऊंचाई या लंबाई दी हुई है, तो उसे वो है हमारी 140 सेंटीमीटर। तो ड्रम का आयतन अर्थात हम ड्रम में कितना पानी भर सकेंगे, इसको पता करने के लिए हम πr² फॉर्मूला लगाएंगे। पाई की जगह 22/7, r² मतलब कि 6 × 6, h मतलब 140। यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे। 7 दूनी 14, 6 छंग 36, 36 दूनी 72, 720, और ये हो जाएगा हमारा 0, 2 × 72 × 11। सॉरी, यहाँ पे 15,840 सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा। अब एक दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 14 मीटर गहरे तथा 3 मीटर व्यास वाले कुएं को खोदने में 30 रुपये पर मीटर स्क्वायर की दर से कितना पैसा लगेगा। यहाँ पे हमें 14 मीटर गहरा कुआं खोदना है, जिसका व्यास जो है 3 मीटर है। अब जब हम कुआं खोदेंगे तो जितना हमारा कुआं खुदाएगा उतनी मिट्टी हमारी बाहर निकलेगी, अर्थात इसके लिए भी हमें कुएं का आयतन ज्ञात करना होगा। कुआं हमारा कैसा होगा, बेलनाकार, तो उसका आयतन हम ज्ञात करेंगे πr² से। यहाँ पे हमें h दिया हुआ है 14 और r दिया हुआ है 3/2। आयतन हम ज्ञात करेंगे तो आ जाएगा πr²h, पाई की जगह 22/7, r की जगह 3/2 गुणे 3/2 और h की जगह 14। 7 दूनी 14, 2 से 2 कट गया, 2 2 11, 3 3 का 9, 11 9 99 मीटर स्क्वायर। ये हो गया जब कहते हैं ये 99 मीटर स्क्वायर कुआं खुदाएगा। 1 मीटर स्क्वायर कुआं खोदने में 30 रुपये का खर्चा लग रहा है, तो 99 मीटर स्क्वायर कुआं खोदने में लगेगा 30 × 99 बराबर 2970 रुपये। यहाँ पे हमने दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व की। सबसे पहले बेलन के आयतन की बात की। बेलन का आयतन πr² होगा। एक लंबवृत्तीय बेलनाकार ड्रम का व्यास 12 सेंटीमीटर दिया था तथा ड्रम की लंबाई 140 सेंटीमीटर दी हुई थी, तो उस ड्रम में कितना पानी भरा जा सकेगा, इसके लिए हम ड्रम का आयतन ज्ञात करेंगे। व्यास दिया हुआ था तो हमने त्रिज्या निकाल ली। ऊंचाई दी हुई है 140 सेंटीमीटर और ड्रम का आयतन हमने πr² पे सभी वैल्यू रख के 15,840 सेंटीमीटर स्क्वायर उसका आयतन निकाल लिया। एक दूसरा क्वेश्चन हमने सॉल्व किया कि 14 मीटर गहरे तथा 3 मीटर व्यास वाले कुएं को खोदने में 30 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से कितना पैसा लगेगा। कुआं हमारा गहरा था 14 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पे 14 मीटर गहरा कुआं था और व्यास हमारा था 3 मीटर।
तो एच इज इक्वल टू 14 मीटर और आर इज इक्वल टू 3/2। आयतन हमने पाई आर स्क्वायर एच से निकाल लिया 99 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर खोदने में 30 रुपये लग रहा है, तो 99 मीटर स्क्वायर खोदने में 2970 रुपये लगेगा। अब आप हमें बताइए, किसी भी बर्तन की धारिता ज्ञात करने के लिए हम क्या ज्ञात करते हैं? बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है? एक बेलनाकार आकृति का व्यास जो है वो हो गया 36 सेंटीमीटर तथा उसकी ऊंचाई जो है वो हो गई 50 सेंटीमीटर। तो उस बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। इन सभी प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट्स के थ्रू दीजिएगा। अब आप हमें बताइए कि बेलन का वक्र पृष्ठ कैसे ज्ञात करते हैं? बेलन का संपूर्ण पृष्ठ कैसे ज्ञात किया जाता है? और बेलन का आयतन कैसे ज्ञात किया जाता है? अब आप अपना होमवर्क नोट कीजिए। मैं उम्मीद करती हूँ आपने नोट कर लिया होगा और इसका जवाब आप लोग कमेंट्स के थ्रू अवश्य देंगे। धन्यवाद।